अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन किए थे ना इस चैप्टर में 7वें क्वेश्चन तक, उन सारे के सारे क्वेश्चन में मालूम है क्या था, जिस दिन हमारी बैलेंस शीट बनी हुई होती थी उसी डेट को क्या होता था, पार्टनर रिटायर होता था। जिस दिन बैलेंस शीट बनी हुई है उसी डेट को। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, इसमें क्या हो रहा है, हमने बैलेंस शीट तो बना रखी है, सपोज कीजिए 31 मार्च 2017 को, ठीक है, और जो पार्टनर है वो रिटायर हो रहा है सपोज कीजिए 30 जून 2017 को, ठीक है। तो क्या वो उस डेट से अलग डेट पर रिटायर हो रहा है? यस। अब ध्यान देना, यहां तक जो भी एडजस्टमेंट होने थे ना वो तो हमारी बैलेंस शीट में आ चुके हैं, यानी पार्टनर को जो भी हिस्सा मिलना चाहिए था इस तारीख तक वो तो सारे हमारे यहाँ पर बैलेंस शीट में आ चुका है। लेकिन क्या पार्टनर ने यहां से लेके यहां तक भी कुछ प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया? कमाया। तो हो सकता है कि पार्टनर को सैलरी मिलती हो, तो क्या उसने यहां तक तो उसकी सैलरी का एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां से यहां तक क्या उसने 3 महीने एक्स्ट्रा काम किया? यस। अब हम क्या हर महीने में अकाउंट्स बनाते हैं क्या? हम साल के एंड में अकाउंट बनाते हैं, तो हमने इस दिन अकाउंट थोड़ी प्रिपेयर कर रखे होंगे। समझ में आ रहा है? तो जब पार्टनर किसी बैलेंस शीट की डेट के अलावा किसी और डेट पर रिटायर होता है तो हमें कुछ चीजों में उसको एक्स्ट्रा हिस्सा देना पड़ता है। अब वो एक्स्ट्रा हिस्सा किस किस चीज में ले सकता है? हो सकता है पार्टनर को सैलरी मिलती हो, क्या मिलती हो? सैलरी, वेतन। तो वो कहेगा देख भाई यहां तक तो मुझे हिस्सा मिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक जो भी होना चाहिए था एडजस्टमेंट आपने कर दिया, मैंने कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। लेकिन यहां से लेके यहां तक 3 महीने की और सैलरी भी तो मांगेगा वो, अगर उसको मिलती हो तो। इसी तरीके से हो सकता है वो उसने जो पैसा दिया था उसके ऊपर वो ब्याज प्राप्त करता हो। ब्याज मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट। तो क्या वो इंटरेस्ट की भी मांग कर सकता है? कर सकता है। कब से कब तक? वो कहेगा यहां तक तो मिल गया, एडजस्ट हो चुका है, लेकिन इन 3 महीने में मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो मिलना चाहिए। क्लियर हुआ पॉइंट? हो सकता है इन 3 महीने में उसने ड्राइंग कर रखी हो आहरण, तो इन 3 महीने में वो अगर ड्राइंग करेगा तो उसकी कैपिटल को हम कम भी तो करेंगे। तो यहां तक तो सब एडजस्टमेंट हो गया। यहां से यहां तक उसने जो ड्राइंग करी वो भी हमें देखनी पड़ेगी। तो उस ड्राइंग के साथ अपने को ये भी देखना पड़ेगा कि इस ड्राइंग के ऊपर ब्याज कितना बनता है, जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये बाकी के पार्टनर उससे लेंगे भी तो सही। समझ पा रहे हो? तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये होता है बैलेंस शीट की जो डेट होती है ना, यहां तक जितना भी एडजस्टमेंट है जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं वैसे ही करते हैं। लेकिन अगर वो किसी और डेट को रिटायर हो रहा है तो उसको इन चीजों में भी हिस्सा मिलेगा, यानी एडिशनल चीजों में भी उसको हिस्सा देना पड़ेगा। अब वो एडिशनल चीजें क्या क्या हो सकती हैं? सैलरी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, 3 महीने का ब्याज भी लेगा वो आपको, क्योंकि यहाँ तक तो ब्याज मिल चुका होगा उसको और उसके कैपिटल में जा चुका होगा। इन 3 महीने में उसने ड्राइंग कर रखी होगी तो हम इसकी कैपिटल में से पैसा निकालेंगे भी, कम भी करेंगे। आहरण उसने किया होगा उसके ऊपर ब्याज भी चार्ज कर सकते हैं। एक चीज और आती है, क्या इन 3 महीनों में फर्म ने प्रॉफिट भी तो कमाया है? कमाया कि नहीं कमाया? यस। तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में भी तो हिस्सा देना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको हिस्सा देंगे इन 3 महीने का, अगर लॉस हुआ तो उससे हिस्सा चार्ज करेंगे। ऐसा में तो ये कुछ आइटम्स होती हैं जो जिसमें उसको एक्स्ट्रा हिस्सा मिलने वाला, कब से कब तक? यहाँ से यहाँ तक। अब जैसे मैं अगर बोल दूं कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हर महीने 3,000 रुपये सैलरी मिलनी चाहिए। कितनी? 3 महीने। तो क्या उसने 3 महीने एक्स्ट्रा काम किया तो उसको 3,000 रुपये एक्स्ट्रा सैलरी भी तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। ठीक है। मैंने बोल दिया 10% की रेट से उसको इंटरेस्ट देना था, तो यहाँ तक उसकी कैपिटल तो विद इंटरेस्ट आ चुकी है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 3 महीने में उसको इंटरेस्ट और देना पड़ेगा। क्लियर? तो ये कुछ आइटम्स होती है जिसमें हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको यहाँ पर करने में। इन आइटम्स के नाम लिख लो एक बार फटाफट जो मैंने लिखवाया ना। उसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 में। फटाफट लिखिए जल्दी से। मिटा दूं? तो अब देखिए लगभग यहां तक तो हम जैसा क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं वैसा ही करना है, कोई चेंजेस नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जैसा करते हुए आ रहे हैं वैसा ही करना है।
बट अब हमें क्या करना, अगर क्वेश्चन में ये तारीख दे रखी है, सर ऐसा अभी तक ध्यान नहीं दिया हमने, क्योंकि पता है रिटायरमेंट की डेट या तो खुद बोलता था किसी तारीख को रिटायर हो रहा है, या फिर क्वेश्चन में रिटायरमेंट की डेट दे ही नहीं रखी होती थी, तो हम क्या मानते थे कि वो सेम डे पे ही रिटायर हो रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखो, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो और मुझे बताओ कि क्या वो किसी अलग डेट पर रिटायर हो रहा है। देखो ए बी सी एक फॉर्म में पार्टनर थे जिनका रेशियो दिया हुआ है 2:2:1, 2:2:1। आगे लिखा हुआ है उनकी बैलेंस शीट बनी हुई है 31 दिसंबर 2016 को। 31 दिसंबर 2016 की बैलेंस शीट दे रखी है, स्थिति विवरण दिया हुआ है, मतलब चिट्ठा दिया हुआ है। 31 मार्च 2017 को सी अवकाश ग्रहण करता है। अब देखो बैलेंस शीट तो 31 मार्च तक की बनी हुई है, लेकिन वो रिटायर कब हो रहा है, 31 दिसंबर तक की बनी हुई है, रिटायर हो रहा है 31 मार्च को, तो उसने 3 महीने में कुछ एक्स्ट्रा भी तो कमाया होगा, जिसके बारे में क्वेश्चन खुद कहेगा, हमें मन से कुछ नहीं लेना है। क्वेश्चन जो बोलेगा हम तो सिर्फ वो एक्स्ट्रा उसको देंगे बस, ठीक है। अब क्वेश्चन करना कैसे, वैसे ही करना है जैसे अभी तक करते हुए आ रहे थे, कुछ एक्स्ट्रा चीजें उसको देनी है बस, और कुछ नहीं करना अपने को, ठीक है। तो डेट जरूर इसमें आपको याद रखनी होती है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कौन सा, 8। तो डेट ऑफ बैलेंस शीट कितनी है, डेट ऑफ बैलेंस शीट ये दे रखी है आपको 31 दिसंबर 2016। और डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, डेट ऑफ रिटायरमेंट वो कब उसने अवकाश ग्रहण किया, 31 मार्च 2016। क्या कह सकता हूं, उसने 3 महीने एक्स्ट्रा काम किया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 1 बाय 1 पॉइंट पढ़ते जाओ। क्या सी को देय राशि की गणना के लिए निम्न पर आपसी सहमति हुई। इन ऑर्डर टू अराइव एट द बैलेंस ड्यू टू सी इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड दैट, इन सब ने मिलकर क्या सहमति करी। फर्स्ट पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग बी वैल्यूड एट ₹12 लाख। क्या मतलब हुआ, भूमि और भवन का मूल्य कितना हो गया है, 12 लाख रुपए हो गया। ये एक भी इसने हिंदी मीडियम में ध्यान रखना, 12 लाख रुपए, ठीक है। इसने कोमा इधर लगा दिया पहले, तो ये हमारी वैल्यू हो गई 12 लाख। क्या इसने 12 लाख नई वैल्यू बता दी, ये नई वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। पहले कितना था, पहले 10 लाख था, अब कितना हो गया 12 लाख, कितना बढ़ा 2 लाख। क्या बनाएंगे, रिवर्स। मैंने कहा ना क्वेश्चन वैसे ही करना है जैसे करते हुए आ रहे हैं, कोई नया पॉइंट नहीं है, सिर्फ लास्ट में जाके देखेंगे उसको एक्स्ट्रा क्या देना है, बस बात खत्म। अब बात करते हैं, सबसे पहले बना लेंगे अपन क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो बताइए एसेट्स बढ़ रही है, क्या लिखेंगे, बाई साइड में बाय लैंड एंड बिल्डिंग। पहले थी लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख की, अब हो गई है 12 लाख की, तो 2 लाख से बढ़ गई, बढ़ा दो 2 लाख। नेक्स्ट पॉइंट, अब आगे ये लिखा हुआ है स्टॉक का मूल्यांकन, विनियोग 1 लाख रुपए पर मूल्यांकित किए गए। विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की नई वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 लाख। जरा देखो पहले कितने थे, 1.25 से 1 लाख हो गए। जब भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो तो पहले बैलेंस शीट में जाके देख लेना रिजर्व तो नहीं बना रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। तो बैलेंस शीट के एक बार सारी आइटम पढ़ लो, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कुछ भी बांटने जैसा नहीं है। लाइबिलिटीज में अजय कैपिटल दे रखी है, जनरल रिजर्व क्या करेंगे, बांट देंगे, और फिर अपने को दिया हुआ है सन्जी क्रेडिटर्स। तो फर्स्ट पॉइंट में बोला लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन कर लिया। सेकंड पॉइंट करा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 लाख। पहले कितने थे, 1.25 थे, जो 1 लाख हो गए, तो इन्वेस्टमेंट कम हो रहे, तो कहाँ आएगा 2 में, क्या लिखेंगे 2 इन्वेस्टमेंट। कितने कम करने हैं, 25,000, ठीक है। कंपेयर करेंगे ना आगे। स्टॉक का मूल्यांकन 3 लाख रुपए पर किया गया, वैल्यूड एट, जब शब्द आ जाए पर किया गया, वैल्यूड एट, इसका मतलब इसने नई वैल्यू बता दी। कह रहा हमारे स्टॉक कितना हो गया 3 लाख। जरा पहले देखो कितना था, पहले 250 था, अब 3 लाख हो गया, तो बढ़ रहा है, स्टॉक बढ़ाना है। बाई साइड में बाय स्टॉक कितना बढ़ाना है, 50,000, कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फिर कह रहा है ख्याति का मूल्यांकन पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ, यानी 5 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है, उसके 2 वर्षों के क्रय के आधार पर 2 years ऑफ परचेज, ठीक है। कर लें, कैसे निकलेगी गुडविल बताओ। यस, तो अब मैं लिख रहा हूं यहां पर वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, और हम कैलकुलेट करेंगे अब गुडविल।
तो बताओ गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल बराबर फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट 5 साल का लेना है, तो इसके लिए हम पहले एवरेज प्रॉफिट कर ले। ठीक है, ध्यान से देखो, इसने सबसे लास्ट वाले साल में दिया हुआ है, सबसे लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है 5 साल के प्रॉफिट क्या क्या थे। देखो मिल गया, वर्ष दे रखे 2012, 13, 14, 15, 16, उसके क्या क्या प्रॉफिट थे वो भी दे रखे हैं। आराम से एवरेज कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर अपन इस चीज का एवरेज करें तो यहाँ ले लेता हूं मैं, गुडविल बराबर एवरेज करना। बताओ पहले साल में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ प्लस 180, पहले 180 है, दूसरे साल 220 प्लस 3 लाख प्लस 275 प्लस 3 25। ठीक है, डिवाइड बाई ये मैं 5 करूंगा तो क्या आ गया? एवरेज आ गया, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज कितना बोला था? 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, यानी मल्टीप्लाई 2। तो अब अपने को करना है इसका क्या? एवरेज। ठीक है, बताओ एवरेज के लिए सबसे पहले कैलकुलेट कर ले। 180 प्लस 2 20 प्लस 3 लाख प्लस 2 75 प्लस 3 25, 12 नहीं 13 लाख बट्टा 5, 2,60,000। ये आया एवरेज। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ में इनटू, तो 5,20,000 आ गई हमारी पूरे फर्म की गुडविल। अब बताओ जो पार्टनर जा रहा है वो गुडविल लेके जाएगा, किस में गुडविल लेके जाएगा? इसमें अपना हिस्सा लेके जाएगा। कौन पार्टनर देंगे? जो गेन कर रहे हैं। किसको देंगे? जो सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस यहाँ कर रहा है सी फर्म छोड़ के जा रहा है। अब आगे, तथा ख्याति पुनर्गठित फर्म की पुस्तकों में नहीं दिखाई जाएगी। गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना है तो हम वैसे भी नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली एडजस्टमेंट करते हैं। क्या एडजस्टमेंट करते हैं? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अगर क्वेश्चन बोल देता गुडविल को दिखाना है बुक्स में, तो हम गुडविल का अकाउंट ओपन करते। याद है 2 मेथड बताए थे आपको मैंने। गुडविल का अकाउंट खोल दो पूरे 5,20,000 से पुराने पार्टनर्स में, उनके पुराने रेशियो में। ठीक है, ताकि अगर हमने अकाउंट खोल दिया तो सीधा नई बैलेंस शीट में हम चला जाएगा। ठीक है, बट फिलहाल क्या करेंगे? डायरेक्ट एडजस्टमेंट करेंगे। अब आगे तो चलो पहले इसका हिस्सा निकाल लें। इसमें आगे और कुछ भी पॉइंट नहीं बोले हुए रिवैल्यूएशन के। ठीक है, इसको करो पहले खत्म। इसकी टोटल आ रही है 250, 250 में से 25 गए तो 2,25,000। किन पार्टनर्स में बांट देंगे? 2 पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर ओल्ड पार्टनर्स। और ओल्ड कौन कौन थे? ए बी सी। क्या रेशियो दिया हुआ इनका? 2:1, 2:1 ए बी और सी। 225 को बांटो इसमें, 90 और 90,000 और 45,000, तो कितने आ गए? 2,25,000। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे पढ़िए। आगे कह रहा है सी अवकाश ग्रहण की तिथि तक के लाभों में हिस्सा। आप ध्यान से देखना क्या कह रहा है। सी किस डेट को रिटायर हो रहा है? 31 मार्च को। तो हमने कहा ये बैलेंस शीट के अलावा हो रहा है। अभी तक ध्यान से अगर देखिए अपन, तो हमने बैलेंस शीट की चीजें ही तो दी है सिर्फ इसको। क्या हमने बैलेंस शीट के बाद की किसी भी चीज पे फोकस किया? नहीं, क्वेश्चन ने कुछ नहीं लिखा, लेकिन अब बोल रहा है। अब क्या कह रहा है वो आपको? वो कह रहा है सी के अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक, यानी जब सी रिटायर हो रहा है तब तक, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। क्या बोला इसने? कह रहा जस्ट पहले के 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के आधार पर क्या करना है अपने को? सी का हिस्सा निकालना है। क्या मैं सी को 3 महीने के प्रॉफिट में हिस्सा दूंगा? यस। अभी 3 महीने का प्रॉफिट कैसे निकालना है? क्वेश्चन कह रहा है पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट कर लो। जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वो तो 12 महीने का होगा। भाई एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 3 साल के प्रॉफिट को लिया, डिवाइड बाय 3 किया, तीनों साल के एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया मैंने, तो ये 1 साल का प्रॉफिट आ जाएगा। इस 1 साल के प्रॉफिट में पहले निकालो 3 महीने का हिस्सा, और 3 महीने में फिर सी का हिस्सा कैलकुलेट करो। समझ में आया? सिंपल सा पॉइंट है, समझिएगा अभी तक। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहले गुडविल का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। क्या नया रेशियो दिया हुआ है क्या?
नया रेशियो नहीं दिया हुआ है तो क्या मान लेंगे, ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में ही क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो क्या ए और बी सी को हिस्सा देंगे, क्या एंट्री करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बताओ टोटल फर्म की गुडविल थी हमारे पास कितनी, 5,20,000 की गुडविल। इसमें सी जब जाएगा तो अपना हिस्सा लेके जाएगा 1/5, कितना आएगा, 1,04,000। वो 1,04,000 पे लेके जाएगा, जो कौन देंगे, गेनिंग पार्टनर। जब क्वेश्चन कुछ नहीं कहे तो उनका ओल्ड रेशियो ही गेन हो जाता है। ठीक है, ओल्ड क्या था, 2:2, तो बराबर बांट दीजिए, 52,000। कोई दिक्कत यहाँ तक, सिंपल सा पॉइंट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा एक तो पार्टनर को हिस्सा देना है। अच्छा, पार्टनर को जो हिस्सा देंगे ना तो कहाँ से देंगे, पार्टनर की कैपिटल में देंगे ना, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो पहले एक काम करते हैं, कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। आप सबसे पहले वर्किंग नोट फर्स्ट उतार लो। ठीक है हिमांशु जी, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट उतार लिया सबने, ये मिटा रहा हूं अब मैं, और अब मैं बना रहा हूं क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहले। ठीक है, तो जो भी ये हिस्सा कैलकुलेट करना है ना, ये सीधा अपन वहीं से डायरेक्टली समझाऊंगा आपको कैसे करना है। पहले तो बना लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे बनाते हुए आ रहे हैं वैसे ही बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर है भाई, 3, तो कॉलम भी कितने बन जाएंगे, 3, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। बताओ क्या करते हैं, सबसे पहले बैलेंस उठाओ, कितना दिया हुआ बैलेंस, 6,6,4, 6 लाख 6,60 है। अब सुनो, हाँ एक मिनट सब्र रख लो, मैं बैठा हूँ ना यहाँ। 6 लाख बी का जो 60,000 लिखा ना, उसके आगे एक जीरो लगा दो। ठीक है, वो 60,000 नहीं, वो 6 लाख है, क्योंकि पूरे की टोटल देखो बाहर कितनी है, 16 लाख दे रखी है, तो इसने एक मिस प्रिंट कर रखा है। तो ये भी आएगा 6 लाख और इसका आ जाएगा 4 लाख। अब इसके बाद में आ जाइए बैलेंस शीट में, जो भी चीज़ दे रखी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। बांटने जैसी जो चीज़ है, एसेट्स में कुछ भी नहीं है बांटने जैसा। ठीक है, एसेट्स में क्या क्या हो सकता है, गुडविल हो सकती है, P&L का बैलेंस हो सकता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो सकता है। लाइबिलिटीज में आइए, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, इस साइड में कहाँ जाएगा, बाई साइड में, बाय जनरल रिजर्व। पुराने पार्टनर्स में उनके पुराने रेशियो में बांटना है। रिजर्व दिया अपने को 4 लाख, इसको अगर मैं बांट दूं किस रेशियो में, 2:1 में, तो आ जाएगा 1,60,000, 1,60,000 और 80,000। और कुछ भी बांटने जैसा नहीं है। आ जाइए एंट्रीज में। ठीक है, जहाँ जहाँ पार्टनर का नाम है, सबसे पहले टू पार्टनर्स कैपिटल, तो क्या लिख देंगे, बाय रीवैल्यूएशन 90,000 और 45,000। उसके बाद इस एंट्री में दोनों तरफ पार्टनर के नाम है, कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों तरफ लिखना पड़ेगा। पहले 2 में लिख देते हैं, टू सीज कैपिटल, बट अमाउंट कहाँ आएगा, ए और बी में, क्योंकि कैपिटल तो इनकी कम करनी है ना। ए में 52,000 और बी में भी 52,000। फिर दोनों कैपिटल को जो डेबिट में क्रेडिट में ले जाओ, क्या लिखेंगे, बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल, बट अमाउंट जाएगा कहाँ, सी में, क्योंकि कैपिटल बढ़ानी थी सी की। 52,000 दे देगा ए और 52,000 दे देगा सी। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ अपना क्वेश्चन खत्म हो जाता अगर वो लाइन नहीं बोलता। अब वो क्या कहना चाह रहा है समझना, क्या मैंने उस पार्टनर को जो रिटायर हो रहा है 31 मार्च तक तो जितनी भी चीजें थी सब दे दी। अब वो पार्टनर जब जाएगा तो दूसरे पार्टनर को क्या बोलेगा, वो कहेगा देख भाई अभी तक तो मुझे जो हिस्सा मिला है ना वो सिर्फ बैलेंस शीट में ही तो मिला है, बैलेंस शीट की जितनी चीजें थी वही तो मिली अपने को, उसी में सारा करेक्शन किया। वो कह रहा मैंने 3 महीने एक्स्ट्रा काम किया है, उसका प्रॉफिट भी तो कमाया होगा। अब वो कहेंगे हमने तो अकाउंट ही नहीं बनाए, तो हम कहेंगे अकाउंट नहीं बनाए तो क्या हुआ, एक काम करो पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से देख लो,
भाई मेरा कितना हिस्सा बनता है। आज तक हमने 4-5 साल काम किया है, तो पास्ट एक्सपीरियंस में हमने 5 साल तक काम किया था, उन 5 सालों के अंदर हमने क्या क्या प्रॉफिट कमाया है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब ये कह रहा है कि वो जब जाएगा तो इन 3 महीने में भी वो अपना हिस्सा लेके जाएगा लाभ में। मैंने अभी भी आपको पॉइंट्स लिखवाए थे, बताओ, और कि बैलेंस शीट के डेट से लेकर जब वो रिटायर होता है क्या क्या चीज़ों में हिस्सा लेके जा सकता है। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले सकता है, ड्राइंग हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकती है, और प्रॉफिट एंड लॉस में उसका हिस्सा हो सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं कि उसका प्रॉफिट में कितना हिस्सा देंगे, कहाँ से कहाँ तक। वर्किंग नोट नंबर सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, लाभ में हिस्सा। ठीक है, टू सी, कहाँ से कहाँ तक, 31 दिसंबर 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक। कितने महीने होते हैं, 3 मंथ्स, 3 महीने का। अब क्वेश्चन ने क्लियरली बोल रखा है कि इसका इन 3 महीने का जो लाभ में हिस्सा होगा, यही बोला क्वेश्चन है कि बैलेंस शीट की तारीख से लेकर जब वो रिटायर हो रहा है तब तक उसका लाभ में जो हिस्सा होगा वो कैसे निकालना है। कह रहा वो जस्ट पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे होगा। तो सबसे पहले अपने को पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो मैं यहां पर कर रहा हूं एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। बताओ कैसे निकालें, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, कर लो एवरेज। जस्ट पिछले 3 साल लेना है, यानी कहां से स्टार्ट करूंगा, 2016, 15 और 14। समझ गए, पहले वाले मत ले लेना, पिछले वाले लेने अपने को। ठीक है, अब आगे हाँ बताओ, 2014 से स्टार्ट कर दूं। 2014 में 2 लाख हुआ था, 3 लाख था 2014 में। ठीक है, 3 लाख प्लस 275 प्लस 3 25। अब इनका अगर एवरेज की बात करें तो डिवाइड बाई 3। तो आपको मालूम ही है जो एवरेज भी आता है ना, ये एवरेज 1 साल का होता है। भाई 3 साल के प्रॉफिट को मैंने क्या किया, तीनों को जोड़ा, बट्टा में 3 लिखा, तो प्रॉफिट तो 1 साल का आएगा एवरेज। ये पूरे 12 महीने का होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं 5 साल का दे रखा हो तो मैं 5 को जोड़ के डिवाइड बाई 5 करता हूँ, वो भी 1 साल का आता है। क्लियर, तो एवरेज जब भी की जाता है ना ये पूरे 12 मंथ का आएगा। अब बताओ कितना आया, 9/3, 3 लाख आ जाएगा। ये 3 लाख आया है 12 मंथ का, लेकिन क्या उसने 12 महीने काम किया था, उसने कितना काम किया, तो उसको 3 महीने में हिस्सा मिलेगा। तो क्या ये पूरे फर्म का 12 महीने का प्रॉफिट है? यस। मैंने कहा अब मुझे पूरे फर्म का 3 महीने का प्रॉफिट निकाल, 3 मंथ्स प्रॉफिट कितना होगा इसमें से बताओ। तो 3 लाख का इंटू 3/12, तो ये 12 महीने का था, कितना आ जाएगा, 90,000। अभी भी सुनना, क्या ये 90,000 सी का है या पूरे फर्म का है? ये पूरे फर्म का है, इसमें मुझे सी का हिस्सा निकालना। ठीक है, तो इसमें से सीज शेयर, जो सी अपना हिस्सा लेके जाएगा वो होगा 90,000 इंटू 1/5, जितना उसका हिस्सा था वही तो लेके जाएगा। सिंपल सा पॉइंट है। तो ऐसी लैंग्वेज क्वेश्चन खुद कहेगा आपको, हमेशा हमें मन से कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन ने बोला उसका लाभ में हिस्सा पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाला। मैंने कहा ये तो 1 साल का आया है। अब 1 साल में से पहले 3 महीने का निकाला, हमने कहा ये तो पूरी फर्म का 3 महीने का है। उसमें से हमने किसका हिस्सा निकाला है, सी का। तो 90/5, 18,000। ये क्या बेटा, मैं फोन में 3 कहाँ लिया मैंने, यहाँ क्वेश्चन ने बोला क्या, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लेने को तो अपन 10 भी ले सकते हैं, मन से नहीं लेना। मैंने क्या बोला, मन से अपन को कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन खुद कह रहा है ना 3 साल का लेना है, समझ गए। क्वेश्चन बोलता है 4 साल का ना, मैं 4 साल का ले लेता, तो फिर मुझे प्रॉफिट भी 4 साल के लेने होते, डिवाइड बाई 4 करता। क्वेश्चन बोल देता 5 साल के लेना है, तो 5 साल के प्रॉफिट लेता, डिवाइड बाई 5 करता। क्वेश्चन बोल देता 2 साल का करना है, समझ में आ रहा है। मन से नहीं करना, क्वेश्चन बोलेगा वो करना है। हाँ क्या, तो कितना आएगा, 3 लाख। अच्छा ये 90 नहीं आएगा, सही है। 3 लाख इंटू 3/12, ये आएगा 75,000। 75,000 में इसका अगर अपन हिस्सा निकालेंगे 1/5, तो 75,000 का 1/5 15,000। तो अब देखो इसका हिस्सा आ रहा 15,000, ये 15,000 कौन देगा,
ये पूरी फर्म देगी। फर्म पता क्या करेगी, फर्म कहेगी देख भाई इसको हिस्सा तो देना पड़ेगा, तो फर्म एक P&L सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देगी। क्या करेगी, P&L सस्पेंस अकाउंट ओपन करेगी और फर्म कहेगी जब हमारा साल के एंड में हमारा प्रॉफिट आएगा तब अपन आपस में एडजस्ट कर लेंगे बाकी की जो पार्टनर्स हैं। तो इसलिए जब भी प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा याद रखना किस अकाउंट को ओपन करके हिस्सा दिया जाएगा, P&L सस्पेंस अकाउंट, लाभ में हिस्सा। ठीक है, तो अब बताओ किसको हिस्सा देना, सी को। तो सी की कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, सीधा बाय में लिखो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ये हमने निकाला वर्किंग नोट नंबर 2 से। कितना हिस्सा देना है, 15,000, और किसको देना है, सी को। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक। अब आगे अब क्वेश्चन कह रहा है सी को देय राशि उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दी जाए, लोन अकाउंट में डाल दो और उसके ऊपर 10% से क्या देना है, ब्याज देना है। तो क्वेश्चन कह रहा है पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो पहले तो इसको खत्म कर देते। क्या कैपिटल एडजस्ट करने के लिए बोला, नहीं बोला ना, तो कुछ छेड़ना नहीं है। सबसे पहले तो सी को भगाते हैं यहाँ से, सी का जो भी बैलेंस है उसको उठा के डाल दीजिए उसके लोन के अकाउंट में, बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। ये कैसे आएगा, सी की करिए टोटल 644 6,44,000 644, इसमें से ऊपर जो भी है लेस कर दो, कुछ नहीं है तो 644 ही कहा जाएगा, लोन में आ रहा है एग्जैक्ट। अब अपने को ए और बी की कैपिटल निकालनी है, कैसे निकालें, इसकी करिए टोटल 6 लाख प्लस 160 प्लस 90 850, बी की इसकी भी 850, तो 8,50,000 8,50,000 में से माइनस कर देंगे 52,000 टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, 7,98,000 98,000 798। ठीक है, यहाँ तो बैलेंस आएगा ही नहीं क्योंकि इसको तो अपन पहले ही फिनिश कर चुके हैं। अब अपने को बनानी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम बना सकते हैं लेकिन ध्यान रखना क्या बैलेंस शीट में एक नया अकाउंट ओपन होने वाला है, P&L सस्पेंस। कहाँ जाएगा, जिधर है उधर के उधर। याद रखना बैलेंस शीट पार्टनर्स कैपिटल से जो भी नई चीज क्रिएट करते हो ना उसी साइड जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि पार्टनर के लिए लॉस है ये, पता है, बाकी के पार्टनर्स के लिए, क्योंकि उसको देना पड़ रहा है। और लॉस है तो P&L का लॉस वाला बैलेंस कहाँ आता है, एसेट्स में। प्रॉफिट वाला बैलेंस आता है लायबिलिटीज में, यानी ये डेबिट बैलेंस है P&L का। क्लियर, सेकंड वाला वर्किंग नोट उतार लो। अब मैं बनवा रहा हूं यहाँ पर नई बैलेंस शीट। ठीक है, नई बैलेंस शीट के लिए करना क्या है, पुरानी बैलेंस शीट में पहुंच जाओ, कोई नया पॉइंट नहीं है, वो का वो ऐसे भी पूरे क्वेश्चन में एक नया पॉइंट आया, पता है वो क्या, ये नया उसको प्रॉफिट में हिस्सा देना था। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चन है उस सब में यही कैलकुलेट करना अपने को, है ना। तो क्या लिखे हैं, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एसेट्स लायबिलिटीज। तो पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले देखो एसेट्स में क्या दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग पहले थी 10 लाख और देखो क्या चेंजेस हुए, इस बार 2 लाख बढ़ गए तो सीधा लिख दूं 12 लाख हो गए। ठीक है, फिर आगे इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट पहले एक 25 थे और इन्वेस्टमेंट हमने कम किए 25,000, है ना। तो अब कितने बच गए, 1 लाख। फिर हमारे पास में स्टॉक, स्टॉक पहले था हमारे पास में 250, स्टॉक था 250, हमने यहाँ 50,000 बढ़ा दिए तो बढ़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 3 लाख। फिर हमारे पास दिया हुआ है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। अच्छा, डेटर्स भी बच गए। डेटर्स पहले कितने थे, क्या यहाँ कोई चेंजेस हुआ, तो एज इट इज बाहर आ जाएंगे जब कोई चेंजेस ही नहीं हुआ। फिर मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था कि अगर कभी कैश और बैंक अलग अलग हो तो उसे शामिल कर लेना। ठीक है, शामिल कर लो इसको, कैश एंड बैंक 1 + 2 25 कितने हो गए, 3 25। ठीक है, वैसे अब इसको सबसे लास्ट में करेंगे, एक बार इसको यहाँ रोक दो। फिर है लायबिलिटीज में कैपिटल दे रखी है, सबसे लास्ट में देखना है कैपिटल का बैलेंस अपने को। उसके बाद जनरल रिजर्व बांट चुके हैं, नहीं आएगा। उसके बाद सन्डी क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स है हमारे पास पहले कितने थे
1,00,000। क्या कोई चेंजेस किया हमने? कहीं कोई चेंजेस नहीं किया, एज इट इज आएगा कितना? 1,00,000। अब जब ये लगभग बन जाए तो एक बार वापस राउंड मारना है, कहाँ? रीवैल्यूएशन में। कोई नई एसेट्स लायबिलिटी तो नहीं बनी थी, कोई नई एसेट्स लायबिलिटी नहीं बनी, ठीक है। हमने कहा इससे एंट्री को भी हमने कर लिया। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। एक तो नया लोन बन गया, लायबिलिटी में आ जाएगा एज इट इज। क्या लिखेंगे? सीज लोन 6,44,000। फिर हमने कहा क्लोजिंग बैलेंस है, लास्ट में लिख लेंगे। इस साइड आइए, इस साइड एक नया अकाउंट खुला, P&L सस्पेंस, ठीक है। ये P&L सस्पेंस भी अपन को यहाँ लिखना पड़ेगा, P&L सस्पेंस अकाउंट। कितना? 15,000। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब लगभग सारे पॉइंट हो गए। पहले बात करते हैं अब कैश की। कैश में बताओ क्या क्या हुआ। ओपनिंग में हमारे पास कैश एंड बैंक बैलेंस था 325 का। यहाँ कहीं कैश में इफेक्ट नहीं हुआ, यहाँ कहीं नहीं हुआ, यहाँ कहीं पर भी कोई चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि पार्टनर जो जा रहा है उसको पेमेंट भी नहीं दिया हमने। तो ये पूरा का पूरा एज इट इज आ जाएगा 325 सीधा का सीधा बाहर। फिर बात करते हैं लास्ट में किसकी? कैपिटल की। कैपिटल में कौन कौन आएंगे? ए और बी। सी तो जा चुका है, 7,98,000, 7,98,000। टोटल हो गए कितने? 7, 14, 16,98,96। कैलकुलेशन एक बार कर लेना वापस सबकी। 798 प्लस 798, ये तो हो गए 1596, ठीक है। अब बताइए कितनी आई टोटल? प्लस 644 प्लस 1 लाख, इसकी आ रही है 23,40,000। उसकी बताओ 12 लाख प्लस 1 लाख प्लस 3 लाख प्लस 4 लाख प्लस 325 प्लस 15,000, 23,40,000। मैच हो रही है कि लापता है? छापो बटा।